दोस्तों नमस्कार। मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष आज आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे जीवन में रोमांच का होना कितना आवश्यक है। दोस्तों इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मेरे जो व्यूअर्स या दर्शक हैं उनको मैं सही चीज़ें दे पा रहा हूं। तो दोस्तों बात करते हैं जीवन में रोमांच का होना कितना आवश्यक है। दोस्तों हम जीवन जो जीते हैं वो दो तरह से जी सकते हैं, एक नीरसता के साथ और एक रोमांच के साथ। ये हमारा जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और इसको हमें रोमांच के साथ अगर जीना है तो हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेना पड़ता है। जबकि हम ज़्यादातर लोगों से जब बात करते हैं कि कैसे हो, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है चल रहा है, कट रही है, दाल रोटी बढ़िया गुजर रही है, या सब ठीक ठाक है। बड़े नॉर्मल से और नीरस से जवाब मिलते हैं क्योंकि उनके पास रूटीन वर्क है। वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती हों, जिससे उन्हें कुछ विशेष सफलता मिलनी हो। क्योंकि जब किसी इंसान को किसी चीज के माध्यम से सफलता का मिलना अनिश्चितताओं भरा होता है, यानी कि उसका रिजल्ट या परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है, तो जीवन में रोमांच का बढ़ जाना अति आवश्यक होता है। और अगर आप नीरस जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि जिस मैच का निर्णय लोग पहले से अनुमानित कर लें, यानी कि परिणाम के बारे में उन्हें एक औसत आइडिया लग जाए कि इस मैच का परिणाम ये होगा, तो आपने देखा होगा दोस्तों दर्शक मैदान छोड़कर चले जाते हैं। और अगर टीवी पर लोग देख रहे हैं तो चैनल बदलकर अपना दूसरा प्रोग्राम देखने लगते हैं। इसी तरह अगर हमारा जीवन नीरस हो जाएगा तो हमारे जीवन के जो साथी हैं या हमारे जीवन की जो खुशियां हैं वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? मुझे मालूम है आप सबका जवाब होगा रोमांचकारी जीवन। तो दोस्तों रोमांचकारी जीवन जीने के लिए आपको नौकरी को तजांजलि देनी पड़ेगी, यानी कि नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास एक रूटीन वर्क होता है, सुबह दोपहर शाम, आज कल परसों, इस हफ्ते अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते, इस महीने अगले महीने उससे अगले महीने। उन्हीं लोगों के साथ मिलना है, उसी तरह का काम करना है, उसी तरह की उसकी पेमेंट आनी है। यानी कि मिलता जुलता काम, मिलती जुलती दिनचर्या, और एक ढांचे में वो ढल जाते हैं। उनका सर्वाइवल चलता है, सर्वाइवल के लिए वो बेफिक्र हो जाते हैं क्योंकि उनके जो घर खर्च हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन इसके अलग बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम देखें, यानी कि अगर हम रोमांच के द्वारा अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहें तो वो काम है व्यवसाय। अब दोस्तों व्यवसाय की जब बात आई तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि जो परंपरागत व्यवसाय चल रहा है, अगर आप उसी तरह का व्यवसाय कोई चुनते हैं तो अगेन आपकी जिंदगी का एक निश्चित रूटीन होगा। आपको अपना वो व्यावसायिक स्थान पर डेली निश्चित समय पर जाना, निश्चित समय पर उसको क्लोज करना, एक निश्चित तरह के कस्टमर से आपको डील करना, और आपके पास गिने चुने लोगों से आपकी डीलिंग रहेगी, और आपका एक रूटीन जो वो फिर एक बंधी बंधाई जिंदगी के रूप में बंध जाएगा। लेकिन अगर आप आज का एक आधुनिक बिजनेस, यानी कि जिसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल बिजनेस के नाम से जानते हैं, अगर आप उसका चुनाव करते हैं तो देखिए आपके जीवन में एक नया रोमांच भर जाता है। क्योंकि इस बिजनेस में सर्वप्रथम आपके दिमाग में एक बात आती है कि कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, और जैसे ही आपकी ये भावना जागृत होती है आपकी इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं और आप जी तोड़ मेहनत करते हैं उस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए। और आप इस बिजनेस को शुरू करने के बाद नित्य प्रतिदिन नए लोगों से मिलते हैं, लोगों की ना को हाँ में बदलते हैं, लोगों को अपने बिजनेस के साथ सारी चीजें समझाकर कन्विंस करते हैं। आपके अंदर सकारात्मकता की भावना जागृत हो जाती है,
आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप कुछ लोगों को अपनी टीम में जोड़ते हैं तो उनको सफल करने की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। जब आप उनको सफल करते हो तभी आपकी सफलता निश्चित होती है। तो यानी कि इस तरह के बिजनेस में, यानी कि अगर आप चुनाव करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल बिजनेस का, तो आपका जीवन रोमांच से भर जाएगा, क्योंकि हर पल आपको तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी और उन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता आप खोजेंगे, या आपके साथ जो इस बिजनेस को आपके अपलाइन जिन्हें कहते हैं या आपके मेंटर जिन्हें कहते हैं, वो आपको रास्ता निकाल के देंगे और आप हर तरह का, हर संभव प्रयास करेंगे उस बिजनेस को पूरी तरह सफलता करने का। और इस बिजनेस के द्वारा आप अपने जीवन के जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो सफलता की अपार संभावनाएं उनको साबित कर सकते हो। और जब आप इस तरह जीत और हार के बीच से अपने जीवन में सफलता पाते हैं तो आपको ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिलती है, आपको ज्यादा खुशी मिलती है, आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है और आप एक अलग तरह का एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं, जिससे आपका जीवन एक प्रफुल्लित हो उठता है और आप दूसरों के जीवन में खुशियां लाने वाले बनते हैं। और दोस्तों, जो आदमी दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है वो देवदूत होता है, यानी कि आप दूसरे लोगों के लिए एक देवदूत का रूप हो सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक नई विचारधारा, एक नया काम आप लेकर जा सकते हो। तो आपको आज ही मैं ये सलाह दूंगा कि सोचो मत, शुरू करो और वादा मत करो दोस्तों, साबित करो। तो आपको करना है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या रेफरल बिजनेस। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है ताकि आप परंपरागत चीजों से बदल के अपने आप को एक नए आने वाली प्रणाली के साथ शुरू करें। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 वर्ष से, जब से कोरोना काल का पीरियड चला है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां और जॉब चली गई हैं। तो इसलिए नौकरी पर डिपेंड रह के आप अपने जीवन को नीरस मत बनाइए, उसमें अपने जीवन में एक विशेष रूप का रोमांच भर दीजिए, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करके या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करके, रेफरल बेस्ड बिजनेस शुरू करके आप ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो को देखा। एक बार पुनः आपसे कहूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगी है, मुझे पूरा विश्वास है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अद्यांता।